जय हिंद। फिर एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम लोग हैं अभी भंडारा बैच के हिंदी के महा एपिसोड में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से ऑब्जेक्टिव बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। तो इसके प्रश्न संख्या 101 के प्रश्न संख्या को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है इस वीडियो लेक्चर के में, पहला प्रश्न, गांधारी थी किसकी माँ? दुर्योधन की माँ। किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद गीतकार थे कि कथाकार थे, फिल्मकार थे कि संगीतकार थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे। फिर प्रश्न आ रहा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1908 में हुआ था कि 1910 में कि 1926 में कि 1909 ईस्वी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। दिनकर जी किस युग के कवि है? किस युग के कवि दिनकर जी किस युग के कवि माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति के नाम है? संस्कृति के 4 अध्याय का जो आंसर होगा ना, रामधारी सिंह दिनकर जी होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है? ऐसे भी घुमा फिरा करके प्रश्न आते रहते हैं कि कौन सी कृति लिखा तो स्पष्ट है कि कौन लिखा, और जब ये बोल देगा कौन सी कृति नहीं लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बाबू साकेत। क्या होगा? साकेत होगा। प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो पूस की रात है। क्या है? पूस की रात है। दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 108 का जो आंसर होगा उर्वशी होगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। नील अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन है बाबू शिव और पार्वती, राम और सीता, राधा और कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी। तो इसका जो 110 का जो आंसर होगा शिव और पार्वती। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, पर नारी को उसने क्या बनाया? तो नारी को उसने बना दिया बाबू लता। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामिनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती। कैसी शांति? यामिनी जैसी शांति लाती। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर जी को निम्न में से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकवि के रूप में कौन जाना जाता है? राष्ट्रकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बाबू दिनकर जी। दिनकर का ही पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। किसने बीए ऑनर्स इतिहास से किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को टिकआउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने 21 वर्ष की अवस्था में कौन सी कविता लिखी थी? तो रामधारी सिंह दिनकर 21 वर्ष की अवस्था में कविता लिखी थी। इसका नाम था, कविता का नाम था प्रणभंग। क्या नाम था? प्रणभंग। दिनकर जी की मृत्यु कब होती है? तो दिनकर जी की मृत्यु होती है आपका इसका जो राइट आंसर होगा 1974 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1974 ईस्वी में बच्चों। अर्धनारीश्वर की रचना कब की गई? 118 का आंसर, अर्धनारीश्वर की रचना कब की गई? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है 1952। दिनकर जी के गांव का नाम इससे पहले भी जिक्र किया गया, बेगूसराय के सिमरिया गांव में, बिहार राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? दिनकर साहब का जन्म हुआ था, और ये दिनकर जी के गाँव भी थे। अब प्रश्न आ रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक नाम है हीरानंद वैसे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी नाम है, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ पर टाइप कर दिए कि हीरानंद अगेजी इसका नाम है। तो 121 में प्रश्न आ रहा है कि सच्चिदानंद का जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा बाबू, सच्चिदानंद का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किस लेखक का जन्म होता है? तो इसका हीरानंद अगेजी का जन्म होता है। किस लेखक को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी तथा तमिल भाषा की जानकारी थी? तो इसका आंसर होगा बाबू 123 में 123 का होगा बी आंसर, अर्थात हीरानंद अगेजी। हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद अगेजी।
और 124 के प्रश्न जो हो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से लेखक 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना आरंभ कर दिए थे? गुलेरी जी, तो दूसरा हीरानंद अगे जी, उदय प्रकाश है, चौथा पॉइंट है नामवर सिंह। तो इसका जो आंसर होगा बाबू हीरानंद जी। और आज के मेरा अंतिम प्रश्न, इंद्र सभा नाटक की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इसका जो आंसर हम दे रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा राइट आंसर बाबू। क्या होगा? सी होगा इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा, हीरानंद अगे जी। हीरानंद अगे जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर भंडारा बैच को लेकर के। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।